वेलकम टू आवर वाईटी चैनल अपना लर्निंग रूम। और आज की जो वीडियो है ये होने वाली है 7th क्लास की मैथ चैप्टर 10 प्रायोगिक ज्यामिति प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ये एक बेसिक वीडियो है जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में हम किस टाइप के क्वेश्चंस अटेंड करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि हम इस चैप्टर में किस किस टाइप की आकृति बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है बुक में वो है कि एक दी हुई रेखा के समांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींचना जो उस पर स्थित नहीं है। मीन्स इसने क्या कहा कि हमें एक दी हुई रेखा के समांतर, मीन्स एक रेखा दे रखी है उसके समानांतर एक रेखा खींचनी है, वो भी उस बिंदु से होकर जो कि उस लाइन पर नहीं है। इसको करेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। चलिए, तो इन शेप्स को बनाने के लिए हमें अपने हथियारों की आवश्यकता होगी जो कि हमारे मैथ के हथियार होते हैं, जैसे ये सब जिनका काम है सिर्फ उनको लेंगे, बाकियों को नहीं। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक लाइन है जो हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें बता रखी है, कुछ नाम दे देते हैं ए बी। तो इसके समांतर हमें कोई एक रेखा खींचनी है जो कि इसके समानांतर हो। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम बाहर एक बिंदु लेंगे, इस लाइन से कहीं भी बाहर एक बिंदु लेंगे, इसको नाम देते हैं हम सी। उसके बाद अगला स्टेप हम इस पॉइंट को लाइन ए बी से मिला देंगे कुछ इस तरीके से, इसको नाम दे देते हैं ओ। उसके बाद कंपास की हेल्प से ओ को सेंटर मानकर इस तरफ हम एक आर्क लगा देंगे, या फिर आप कह सकते हो कि एंगल बना देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको भी नाम दे देते हैं पॉइंट ई और एफ। अब अगला स्टेप क्या होगा, हमने जितना यहाँ पर हमने यहाँ पर अपने कंपास को जितना खोल रखा था उतना ही रखना है, हल्का सा भी अप डाउन नहीं करना है इसे। और अब हम सी को सेंटर मानेंगे और प्रकार की जो चोंच होती है उसे सी पे रखेंगे, और यहाँ पर भी एक सेमी सर्कल कह सकते हो आप या फिर आर्क कह दो, वो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से सी को सेंटर मानेंगे और ऐसे करके एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई जब कोई दो समांतर रेखाएं होती हैं तो उनके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तिर्यक रेखा होती है, इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो हमें भी भाई यहाँ पर यही सिद्ध करना है और हमारी पैरेलल लाइन तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये वाला पॉइंट हमारा एफ है और जो ये वाला पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं जी। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप कि अपने कंपास को लेना है और इसे रखना है ई पर, और पेंसिल की जो चोंच है वो होनी चाहिए एफ पर, जो इसकी निब है कुछ ऐसे। हमें इस एंगल को मेज़र करना है। ठीक है, मीन्स ये यहाँ और ये जो है आपकी एफ पर कुछ ऐसे। ठीक है, अब हम सेम ऐसे ही इसे रखेंगे जी पर और इस आर्क पर एक छोटी सी आर्क लगाएंगे कुछ इस तरीके से। अब जहाँ पर ये कट कर रहा है, जहाँ पर ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को, इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं एच। और अगला स्टेप एच को सी से मिला देंगे कुछ ऐसे। अब इसको भी नाम दे देते हैं लाइन एक्स और एक्स वाई। अब जो लाइन एक्स वाई है वो ए बी के पैरेलल है, क्योंकि भाई जितना ये एंगल है उतने का ये है, यानी कि इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, अंतः एकांतर कोण बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्स वाई पैरेलल है किसके, ए बी के, क्योंकि इसके एकांतर अंतःकोण बराबर हैं। इसके स्टेप जो है वो हम एक्सरसाइज में करेंगे। फिलहाल बस हमें समझना है कि भाई हम चैप्टर में क्या क्या रीड करने वाले हैं, उन आकृतियों को कैसे बनाएंगे। बढ़ते हैं अगली आकृति की ओर। तो जो अगला है वो है एक त्रिभुज की रचना करना, वो भी कब, जब उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई हो, यानी कि हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ हमें गिवन होंगी, हमें पता होंगी, बस हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, तो इसके समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं हम
जैसे कि आपकी बुक में है जो एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें बोल रहा है कि आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है और ए सी 7 सेंटीमीटर है। कुछ इन साइड्स का हमें एक ट्राइंगल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल उठाएंगे। ए बी की लेंथ कितनी है 5 सेंटी, ट्राइंगल ए बी सी बनाना मीन्स ए बी सी। तो हम पहले बेस बना लेते हैं, बी सी 6 सेंटीमीटर। स्केल रखना है, आपको मेज़र करना है अपना 6 सेंटीमीटर टावर्ड कुछ इस तरीके से। ये हमारा बी सी हो गया 6 सेंटीमीटर। इसको हम थोड़ा सा और ऐसे ही बना सकते थे कि आप एक लाइन खींच लीजिए पूरा कुछ ऐसे, उसके बाद अपने कंपास से इसे 6 सेंटीमीटर मेज़र कर लीजिए। मीन्स यहाँ से 6 सेंटीमीटर यहाँ, और फिर बी पे रख के एक आर्क लगा देंगे कुछ ऐसे, और जहाँ पर एक कट करेगा वो आपका 6 सेंटीमीटर का पॉइंट सी हो जाएगा। तो आप कैसे भी करके कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बी सी आ गया है 6 सेंटीमीटर। अब हमें बनाना है ए। हमें पता भाई ए हमारा जो है बॉटम में ऊपर होगा, बट कहाँ पर है ये नहीं पता। तो इसके लिए हमें स्केल लेंगे। ए से बी तक की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो हम कितना खोल लेंगे अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर कुछ इतना, और बी को सेंटर मान के एक आर्क लगा देंगे कुछ ऐसे। अब ए यहीं कहीं पर है, बट कहाँ पर है ये हमें नहीं पता है। लेकिन ए सी यानी कि ए से और सी तक की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही अब हम खोल लेंगे इसे 7 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी हमारा 7 सेंटीमीटर हो चुका है, थोड़ा सा कम है कुछ ऐसे। अब सी को सेंटर मानेंगे, और एक आर्क लगाएंगे कुछ ऐसे। ये आर्क हमारी छोटी रह गई थी 5 सेंटीमीटर वाली, इसको सही से कंप्लीट कर लेते हैं पहले पूरी। थोड़ी बड़ी ड्रॉ करना है आपको भी, वीडियो लेंथ ना बने इसलिए मैं जल्दी चक्कर में कुछ ऐसे, ये ऐसे जाएगा। अब आप देखो कि ये जो पॉइंट दोनों एक दूसरे को जहाँ पर कट कर रहे हैं, ये हमारा पॉइंट ए है, और हमें अब कुछ नहीं करना है। इस पॉइंट को हमें बी से मिला देना है और सी से भी मिला देना है कुछ ऐसे। और ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी तैयार है। इसमें ए से लेके बी तक की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, और ए से लेके सी तक की कितनी है 7 सेंटीमीटर। चाहे तो आप इसको मेज़र कर लीजिए। सेम इसी तरीके से बनेगा। ये स्टेप एक्सरसाइज में करेंगे। तो जो थर्ड है इसमें क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की रचना जब दो भुजाओं की लंबाई और उनके बीच कोण की माप दी हो। मीन्स इस बार हमें 2 साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, और हमें इसके बेस पे ट्राइंगल बनाना है। चलो एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इसको समझने के लिए भी हम बुक का एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें कह रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर की रचना करनी है, जिसमें पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर है और एंगल क्यू 60 का है। तो फटाफट इसको ड्रॉ करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा पी हो जाएगा, ये क्यू और ये आर। तो हम क्यू आर, ठीक है, क्यू आर एक लेंथ खींच लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर की रखते हैं कुछ। यहाँ देखो ये 5 है और ये 0.5 है, यानी कि यहाँ तक की कुछ ऐसे। तो ये जो हमारा है ये हमारा हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा हमारा आर। ये है 5.5 सेंटीमीटर। अब जो है एक चीज़ क्लियर है, अब हमें एंगल क्यू बनाना है जो कि है कितने का 60 का। तो ये हम डी की हेल्प से बनाएंगे, चाहे तो आप कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं।
वो हम बुक में एक्सरसाइज जब करेंगे तब सीखेंगे कंपास की हेल्प से कैसे बनाते हैं। फिलहाल 60 का बनाना है। सेंटर को मिड पॉइंट को अपनी लाइन पे रखेंगे और बेस लाइन के साथ कुछ इस तरीके से। कितने बनाना है? 60 का। 0 इस तरफ है, इधर से मेजर करेंगे यानी कि 60 इस पॉइंट पे, और Q को इस पॉइंट से मिला देंगे। नाम दे देते हैं X इस पॉइंट को। अब एंगल Q भी क्लियर है और QR भी क्लियर है। अब वो कह रहा था कि PQ कितना है? 3 सेंटीमीटर, यानी कि P इसी लाइन पे कहीं है, बट कहाँ पर है वो हमें नहीं पता। लेकिन P से Q तक की लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो अब हम अपना कंपास लेंगे और स्केल। PQ की लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो इसे हमें जो है 3 सेंटीमीटर खोल लेना है कुछ इस तरीके से। ये पूरा एक्यूरेट 3 है। अब Q को सेंटर मान के QX लाइन पे एक आर्क लगाएंगे। कितने? 3 सेंटीमीटर पे, जिससे कि हमारा पॉइंट P आ जाएगा। अब ये कितना है? 3 सेंटीमीटर, और ये हमारा पॉइंट है P। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमने P को R से मिला देना है और हमारा ट्रायंगल PQR तैयार है कुछ ऐसे। अब ये हमारा PQR ट्रायंगल तैयार है। स्टेप कैसे लिखने हैं वो हम करेंगे एक्सरसाइज में। चलते हैं अगले ट्रायंगल की तरफ। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज की रचना करना जब उसके 2 कोणों के माप और इन कोणों के बीच की भुजा की लंबाई दी गई हो, यानी कि AS एक क्राइटेरिया इसके अंदर लग रहा है। इसमें बुक का एग्जाम्पल लेंगे। ट्राइंगल XYZ बनाना है। इसमें XY 6 सेंटीमीटर है, एंगल X 30 है और एंगल Y 100 है। अभी हमने पिछले वाले में क्या किया था? उसके अंदर देखो हमें 2 साइड गिवन थी और एक एंगल, बट अब क्या है? 2 एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। तो क्वेश्चन में जो XY लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो हम इसको अपनी बेसी लाइन बनाएंगे और ये कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो हम इसे जो है 6 सेंटीमीटर तक ड्रॉ कर लेंगे कुछ ऐसे। तो ये हमारी आ गई, सॉरी ये रही, ये देखो ये 6 सेंटीमीटर है ना यहाँ तक। तो ये हमारी आ गई है XY, इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि एंगल X कितने का है? 30 का। वापस अपने डी की हेल्प से यहाँ पे 30 का एंगल ड्रॉ करते हैं फटाफट। मिडिल पॉइंट को लाइन के कॉर्नर पे रखेंगे, बेस लाइन को बेस लाइन के साथ रखेंगे कुछ ऐसे, और एंगल X कितने का है? 30 का। तो मेजर करेंगे फटाक से, 30 आएगा हमारा यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट से होते हुए यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। नाम दे देते हैं इसको Q। अब Z जो है वो हमारा इसी पॉइंट पे कहीं पर है, बट कहाँ पर है हमें ये नहीं पता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम Y कितने का था? 100 का। तो अब हमें लेना है, इसको Y पे रखना है और यहाँ से 100 मेज़र करना है। 100 का एंगल जो कि हमारा कुछ बनेगा 0 देखेंगे इधर से, तो हमारा 100 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर इस पॉइंट पे। और हम Y को इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं O। ठीक है। अब ये जो लाइन थी XQ वाली, इसको हम और एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ, और जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करेंगे लाइन, वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट Z। और हमारा XYZ ट्राइंगल बनके तैयार है। ठीक है, बहुत ही आसान सा था। जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको और भी बढ़िया से क्लियर होंगी। आई होप अभी तक जो हमने 4 रचनाएं करी हैं, 4 कंस्ट्रक्शन करे हैं, ये आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आए होंगे। सबसे पहले हमने पैरेलल लाइन करी थी, फिर साइड से हमने ट्राइंगल बनाया था जिसमें हमें तीनों साइड गिवन थी। उसके बाद हमने SS से बनाया जिसमें 2 साइड और एक एंगल गिवन था, और लास्ट में हमने ASA से बनाया जिसमें कि 2 एंगल और एक साइड गिवन है। अब बचता है हमारा लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज की रचना जब उसके एक भुजा और कर्ण की लंबाई दी गई हो।
तो कर्ण क्या होता है ये पता होना चाहिए पहले तो। राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरीके का। अब ये कह रहा है कि उसकी एक भुजा यानी कि इन दोनों में से कोई एक भुजा की लेंथ दी होगी और कर्ण इसकी लेंथ दी होगी, और ये तो भाई 90 का होता है जो कि हमें पता है। तो चलो फटाफट ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। बुक के एग्जाम्पल से करेंगे, जैसे बुक में एग्जाम्पल नंबर जो 4 है, जिसमें क्या कह रहा है कि हमें एक ट्राइंगल एल एम एन बनाना है, जिसके अंदर एंगल एम कितने का है 90 का, और एल एन है 5 सेंटीमीटर और एम एन है 3 सेंटीमीटर। चलो इसको ड्रॉ करते हैं। तो कुछ यानी कि हमारा ये एल होगा, ये एम होगा और ये एन होगा। तो सबसे पहले हम एन एन एम एन अपनी बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि कितने की है 3 सेंटीमीटर की। एक लाइन 3 सेंटीमीटर एक लाइन क्लियर करेंगे हम कुछ इस तरीके से। ये हमारा हो जाएगा एम, और जो हमारा एन है एम एन है वो कितना है 3 सेंटीमीटर। तो हम इसको 3 सेंटीमीटर ओपन करते हैं। ये ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर ओपन है, तो आप चाहें तो यहाँ पे अर्क लगा कर सकते हैं, और नहीं तो वैसे तो क्लियर हो ही गई थी, चाहे तो हम 3 सेंटीमीटर पे क्लिक खींच सकते थे। अब ऐसे इसके ऊपर एक अर्क लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है ऐसे। तो ये अपने आप कितने का बन जाएगा 3 सेंटीमीटर का। तो ये जो पॉइंट है हमारा ये क्या है एन, और इसकी दूरी है 3 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा था कि एम कितने का है 90 का है, यानी कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये कैसे बनेगा, इसके लिए हमें जो है एम को सेंटर मानेंगे और यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना देंगे कुछ ऐसे करके, ठीक है ऐसे। ले मैं फटाक से पहले बना देता हूँ, इसको रखेंगे यहाँ, और यहाँ से करके एक ऐसे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो कंप्लीट कर लेते हैं इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर बनाया 90 का, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमारी जो आर्क स्टार्ट हुई थी ये, इसको देते हैं नाम ओ। अब हमें क्या करना है, हमें अपने प्रकार के सिरे को रखेंगे ओ पे और एक आर्क लगाएंगे। ध्यान रहे आपका जो कंपास खुला हुआ है इतना ही रहे, अप डाउन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ध्यान रहे ये जो आपका प्रकार है, जो कंपास आपका जितना खुला है उतना ही रहे। ओ पे रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे कुछ इस तरीके से। अगला अब रखना है आपको जो आपने आर्क लगाई है उस आर्क पर और एक आगे आर्क लगा देनी है। अब अगला स्टेप, ये जो आर्क लगाई थी यहाँ पे रखेंगे हम, इसको सेंटर मानेंगे और एक ऐसे आर्क लगा दें। आपका कंपास जितना खुला था उतना ही खुला रहे, अप डाउन ना हो। अगले स्टेप पे यहाँ पे रखेंगे अब जो अगली आर्क थी हमारी, और एक आर्क और इस पे लगा देंगे। अब जहाँ पर ये कट कर रहे हैं, जहाँ पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम एम से मिला देंगे कुछ इस तरीके से। अब ये जो एम है ये 90 का क्लियर हो गया, यानी कि हमारा एम भी क्लियर है और एम एन 3 सेंटीमीटर भी क्लियर है। बचता है सिर्फ एल एन। अब हमारा जो एल है वो इसी लाइन पे कहीं है, बट कहाँ पर है वो हमें नहीं पता है। तो उसे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, एल से एन तक की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि एन से एल तक की। तो हम क्या करेंगे, अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे कुछ इतना, ठीक है 5 सेंटीमीटर। अब एन को सेंटर मानेंगे और एक आर्क लगाएंगे एम के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है उस पर कुछ ऐसे। अब ये जो कटिंग पॉइंट है ये हमारा क्या है एल, क्यों, क्योंकि भी हमने कंपास कितना बोला था 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर पे आग लगी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एल। और अब हम इस एल को एन से मिला देंगे, और एल की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ट्राइंगल एल एम एन तैयार हो चुका है, जिसके अंदर जो क्राइटेरिया दिया था RHS का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आएंगे क्वेश्चन। एक्सरसाइज करेंगे तो और बढ़िया से आएंगे, उसमें हम स्टेप भी लिखेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।
मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।